ये बात व्यक्ति की नहीं, गुणों की है। ये गुण है कर्तृत्व, दूरदृष्टि, नेतृत्व। नितिन जयराम गडकरी। I like people who get things done। महाराष्ट्र के कई दफ्तरों में दिखाई देते ये छोटे बोर्ड्स एक बड़ा संदेश देते हैं। हम वो बने जो बदलाव लाते हैं, कर दिखाते हैं। मुंबई 1995। भीड़ और यातायात की परेशानियों से भरा एक बेबस महानगर। हर कदम पर रुकावट, थमती रफ्तार। आर्थिक राजधानी की यातायात प्रणाली दम तोड़ रही थी। मुंबई कैसे आया बदलाव? 1995। महाराष्ट्र के नए लोक निर्माण मंत्री श्री नितिन गडकरी ने वादा किया हालात बदलने का, और ये साबित भी हुआ। जो कहा वो कर दिखाया। सिर्फ और सिर्फ 5 सालों में मुंबई को मिले 55 नए फ्लाईओवर्स। जी हां, वही हुआ जो अकल्पनीय और असंभव सा था। मानो स्वप्न नगरी के पहियों को पर लग गए। आज भी मुंबई आगे दौड़ रही है, और तरक्की भी। मुंबई और पुणे, लगभग 8 घंटों का सफर, थका देने वाला और दुर्घटनाओं से भरपूर। इस तरह 8 घंटों की यात्रा 2 वर्षों में हुई सिर्फ 2.5 घंटों की। जब नितिन गडकरी ने घोषणा की एक आदर्श, विश्व स्तरीय और देश के पहले एक्सप्रेस हाईवे की, कई सवाल उभरे। इतनी लागत कहां से आएगी? क्योंकि सबसे न्यूनतम निविदा पूरे 3,600 करोड़ रुपए की। मतलब ये प्रोजेक्ट असंभव ही था, लेकिन इसे संभव बनाया गया। सारी निविदाओं को निरस्त कर नया रास्ता चुना गया। महाराष्ट्र राज्य सड़क विकास निगम MSRDC यानी देश के भूतल परिवहन इतिहास में नए युग का आरंभ। इस तरह रचा नया इतिहास। नए भारत की ये देखिए सड़क। देश का पहला 6 लेन कंक्रीट हाई स्पीड और नियंत्रित प्रवेश वाला मुंबई पुणे एक्सप्रेस हाईवे इस तरह बना, वो भी पूरे 2000 करोड़ रुपयों की महा बचत के साथ। एक ऐसा आधुनिक महामार्ग जिस पर राष्ट्र को गर्व है। MSRDC में हुआ लगभग 4000 करोड़ रुपयों का निवेश। कई नए विकास कार्य फौरन शुरू हुए। आमतौर पर कम वित्तीय संसाधन और बजट की मजबूरियों के चलते ग्रामीण इलाकों का विकास पिछड़ता रहता है, क्योंकि सरकारी निधि को शहरी इलाकों की बढ़ती जरूरतें खींच लेती हैं। देश में हर तरफ यही चुनौती रही है। ऐसे में नितिन गडकरी लाए BOT की अनोखी नीति, यानी निर्माण करो, चलाओ और देश को हस्तांतरित करो। अर्थात निजी निवेश से महाराष्ट्र के शहरी इलाकों में विश्व स्तरीय परियोजनाएं आईं, और आकार में बड़े ग्रामीण इलाकों में जरूरतें पूरी भी हो सकें। विकास का विचार दोनों जगह साकार हुआ। महाराष्ट्र की काया बदलने लगी। इतिहास गवाह है, BOT के आलोचक भी बाद में उसे स्वीकारने लगे, उसे विकास का आदर्श रास्ता बताने लगे। मैं उन्हें पसंद करता हूं जो लक्ष्य हासिल कर दिखाते हैं। श्री नितिन गडकरी का ये वाक्य राष्ट्र के लिए असंभव को हासिल करने की धुन का गौरव संदेश है। वर्ष 1995-99 के बीच का दौर, यानी आजादी के कई दशकों बाद महाराष्ट्र में हर जगह लोक निर्माण विभाग की मौजूदगी दिखी। सड़कों का ऐसा घना जाल बिछा कि गांव और बस्तियां देश से जुड़ने लगे। अब दवाइयां, राशन, शिक्षा और विकास यहां पूरे साल पहुंच सकता है। मेलघाट अब दूर दराज का इलाका न रहा। इन्हीं सड़कों की बदौलत वहां कुपोषण की समस्या से जंग संभव हुई। BRO यानी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन को सौंपी जिम्मेदारी गढ़चिरौली जिले के भीतर सड़कों का जाल बिछाने की।
नक्सलवाद ग्रस्त जंगल भरे इलाकों में आज भी ये सड़कें सहायता करती हैं आदिवासियों की, भारतीय कानून और लोकतंत्र की। ये चमत्कार नहीं है, ये सिर्फ सच्ची खरी राजनीति है। समाज के सबसे कमजोर वर्गों के लिए, राष्ट्र के विकास के लिए। कुछ बातें बांटने से बढ़ती हैं। आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान और बिहार आदि राज्यों ने इस अनुभव से अपनी कुशलता बढ़ाई, सड़कों का जाल समृद्धि की ओर। इन प्रयासों को राष्ट्रीय पहचान मिली जब तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री वाजपेयी ने नितिन गडकरी को अध्यक्ष बनाया भारत सरकार की राष्ट्रीय ग्रामीण सड़क विकास समिति NRRDC का वो पूरी योजना, ताकि दूर दराज के गांव भी देश से मजबूती से जुड़े रहें साल भर। यहाँ भी श्री नितिन गडकरी ने साधारण युक्तियों का प्रभावी इस्तेमाल किया, जैसे प्रति लीटर डीजल की बिक्री पर 50 पैसा अधिभार ग्रामीण सड़क विकास के लिए। श्री नितिन गडकरी शिल्पकार बने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के, जिसके तहत NDA सरकार ने 21वीं सदी के ग्रामीण भारत की बदली तस्वीर और शहरी भारत के लिए लाए स्वर्णिम चतुर्भुज गोल्डन क्वाड्रिलैटरल महानगरों को जोड़ने के लिए, ताकि भारत बने और तेज और सुरक्षित। चाहे फ्लाईओवर मैन कहिए या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर मैन, कोई फर्क नहीं पड़ता। नितिन गडकरी के लिए ये काम ही खरी खरी राजनीति है। इसके लिए विकास की राजनीति होनी चाहिए। जात, पंथ, धर्म और भाषा, इसके विवादों में नहीं फंसना चाहिए। हम ऐसे समाज को खड़ा करें जो सामाजिक आर्थिक विषमता से मुक्त है और जात, पंथ, धर्म और भाषा के विवाद से ऊपर उठकर समता के आधार पर, समरसता के आधार पर एक सुखी, समृद्ध और संपन्न समाज बने, जिसमें बेरोजगारों को रोजगार मिले, गरीबों को रोटी, कपड़ा और मकान मिले और इस देश में विकास हो, टेक्नोलॉजी में देश आगे जाए और दुनिया में सबसे बड़ी ताकत बने। क्या ये हमारी राजनीतिक प्रेरणा नहीं हो सकती? क्या इसके लिए हम काम नहीं कर सकते? कर सकते हैं। असली राजनीति वही जो बेहतर विकास दर लाए, बेहतर प्रति व्यक्ति आमदनी, बेहतर रोजगार निर्माण और बेहतर कल लाए, क्योंकि कोई और बात मायने नहीं रखती। ये देखिए मुंबई का बांद्रा वर्ली सी लिंक, आज ये हजारों जिंदगियों के लिए हर रोज बचाता है उनका समय, ईंधन और ऊर्जा। ये सबूत है दूरदृष्टि और इच्छा शक्ति का। 1997 विदर्भ की आर्थिक उन्नति के लिए श्री गडकरी ने योजनाओं की ब्लूप्रिंट तैयार की। इसमें शामिल रहा नागपुर में कार्गो और हवाई यातायात का केंद्र बनाने का प्रस्ताव मध्य भारत के लिए, एक दूरगामी बहुआयामी पहल मिहान, ताकि विदर्भ में भी आ सके विदेशी पूंजी निवेश विविध क्षेत्रों के लिए, जैसे IT, निर्माण और स्वास्थ्य। उद्देश्य 4 लाख नए रोजगार, इनमें से आधे कुशल इंजीनियर्स के लिए। इस कल्पना को मिली जुली प्रतिक्रियाएं ही मिली थीं, लेकिन श्री गडकरी जुट चुके थे इस प्रकल्प के लिए इस तरह सरकारी अनुमति जुटाने में। 10 साल बाद मई 2008 मिहान आकार लेने लगा था। श्री गडकरी की कल्पना का विरोध करने वाले अब इसका श्रेय हासिल करने के लिए जुटे थे, लेकिन श्री गडकरी व्यस्त थे कुछ इस तरह प्रेजेंटेशन में, ताकि इस अंतर्राष्ट्रीय परियोजना का सबको बेहतर लाभ मिले। लोग दूर दूर से आते, हजारों और लाखों की तादाद में, हर उम्र, हर वर्ग, हर जाति, हर धर्म के हर कोई जानना चाहता था जानकारी, नए पाठ्यक्रमों की, नए अवसरों की, कैसे स्वयं को तैयार करें बेहतर कल में हिस्सेदारी के लिए। नेतृत्व वही है जो स्वयं पहल करे, जो सेल्फ स्टार्ट इंजन की तरह हो, जो स्वयं चले, सबको साथ भी ले चले नई ऊंचाइयों की ओर। परिवार में व्यावसायिक पृष्ठभूमि न थी, फिर भी श्री गडकरी ने कभी एक छोटी शुरुआत की थी पूर्ति, ताकि किसानों को गन्ना, सोयाबीन और धान के भूसे के लिए भी बेहतर दाम मिले। आज पूर्ति के पास क्षमता है प्रतिदिन 36 मेगावाट बिजली निर्माण और आपूर्ति की। शक्कर निर्माण के बाद शेष कूड़ा बगास अब व्यर्थ नहीं जाता, उससे बिजली बनाई जाती है।
धान से चावल निकालने पर शेष कचरा कोंडा भी अब व्यर्थ नहीं जाता, उससे भी बहुमूल्य बिजली बनाई जाती है। इसी तरह शक्कर उत्पादन प्रक्रिया के दौरान निर्मित हुआ मीथेन वायु अब तक व्यर्थ समझा जाता था। हालांकि पूर्ति में इसका बॉयलर में इस्तेमाल होता है और करोड़ों रुपयों का ईंधन खर्च बचाया जाता है। इसे निकाले जाने के बाद शेष गन्ने से यहाँ बनता है बेहतर सेंद्रीय खाद, जो अब खुद एक लोकप्रिय ब्रांड है, भू सुरक्षा। श्री गडकरी के प्रयासों से यहाँ बढ़ा है गैर पारंपरिक ऊर्जा के स्रोतों का इस्तेमाल, जैसे बायोडीजल, जैसे कोजेनरेशन, जैसे सोलर फेंसिंग भी, ताकि किसानों की उपज को सुरक्षा मुहैया कराई जा सके, वो भी बेहद कम दामों में। यहाँ ऐसी कई मौन क्रांतियां संभव हुई हैं आम आदमी के लिए, ताकि विकास की पंक्ति में सबसे आखिरी छोर पर खड़े व्यक्ति का उदय हो सके, अंत्योदय। जैसा कि पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय ने कहा था, सबसे अंतिम व्यक्ति का सामाजिक आर्थिक उत्थान। श्री गडकरी कई दशकों से ऐसे ही कार्यों में जुड़े हैं, जैसे वेधा वनवासी कलाकारों के लिए, ताकि इन बांस की कलाकृतियों को विश्व स्तरीय बाजार मिले और बांस शिल्पियों को बेहतर दाम। पूर्ति एग्रोटेक ग्रामीण महिलाओं के हाथों बने बेकरी उत्पाद और भारतीय मसालों, हल्दी और तीखे के लिए बेहतर विपणन की खोज। प्री कूलिंग प्लांट और डेयरी नेटवर्क दुग्ध उत्पादकों के लिए। पूर्ति सुपर बाजार आधुनिक डिपार्टमेंट स्टोर्स, जहां जरूरतमंद महिलाओं और गृहिणियों द्वारा निर्मित रोजमर्रा के घरेलू उत्पादनों को बेहतर दाम मिलते हैं, ताकि उन्हें हासिल हो सम्मान की जिंदगी। पूर्ति प्रगति पथ पर है, लेकिन श्री नितिन गडकरी के लिए ज्यादा महत्वपूर्ण ये है कि उनके ब्रांड्स पूर्ति और यश देते हैं प्रत्यक्ष रोजगार हजारों को हर रोज और अप्रत्यक्ष रोजगार करीब 1 लाख लोगों को हर रोज। इसी राह को कहते हैं अंत्योदय। मंत्री पद पर रहते हुए श्री गडकरी ने सरकारी नीति में परिवर्तन किया, जिससे मिले चर्मकारों को सड़क किनारे शेड्स, सम्मान से 2 रोटी कमाने के लिए, और जब सत्ता में नहीं थे तो असंगठित कामगारों को घर दिलाए बेहद किफायती दामों पर उच्च स्तरीय गुणवत्ता वाले। श्री गडकरी आम आदमी की सिर्फ बातें करते नहीं, वो तो स्वयं अंत्योदय की राह चले हैं, उसे साबित कर दिखाया है। 2 बातें और। इस राजनेता ने अब तक लगभग 2000 से ज्यादा हृदय रोगियों की जानें बचाई हैं, वरना जीवनदायी किंतु महंगी शल्य क्रिया इन आर्थिक तौर पर दुर्बल मरीजों के लिए असंभव थी। श्री गडकरी और उनके सहयोगियों ने आत्महत्याग्रस्त 500 किसान परिवारों को पूरी मदद भी की स्वयं पूर्ण होने में, क्योंकि जब आप नेत्रदान करते हैं एक व्यक्ति का जीवन बदल जाता है। जब आप सोचने की दृष्टि दान करते हैं कई पीढ़ियां बदल जाती हैं। एक साधारण किसान परिवार में पैदा हुए श्री नितिन गडकरी के लिए इन सब कार्यों के पीछे एक बेहद सादगी भरी सोच है। इस सोच से उन्हें रूबरू कराया था उनकी मां ने, जो जनसंघ की ज्येष्ठ कार्यकर्ता थी। किसी भी राष्ट्र के लिए सबसे बड़ी दौलत उसके लोग होते हैं, वे लोग जो निस्वार्थी हों, राष्ट्र के प्रति समर्पित हों और जो तगड़ी इच्छा शक्ति रखते हों। केवल आवश्यकता है उस काम के प्रति आपकी इच्छा शक्ति और लगन। और इसलिए मैं अक्सर एक बात कहता था कि इफ देयर इज अ विल देयर इज अ वे, एंड इफ देयर इज नो विल देयर इज ओनली सर्वे, डिस्कशन, सेमिनार, कमिटी, सब कमिटी एंड डिसीजन। स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल विल अगर होगी तो टेक्नोलॉजी और रिसोर्सेस इंपॉर्टेंट नहीं है, आप कुछ भी काम कर सकते हैं। पहले अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, और फिर भारतीय जनता युवा मोर्चा, और फिर भाजपा। श्री नितिन गडकरी हमेशा आम आदमी के बीच रहे हैं, जनता से जुड़े रहे हैं। उन्होंने पदवीधारियों का प्रतिनिधित्व किया है महाराष्ट्र विधान परिषद में सन 1989, 90, 96, 2002 और सन 2008 में। जी हां, लगातार 5 बार, इनमें 1 बार निर्विरोध भी।
महाराष्ट्र विधान परिषद के विपक्ष नेता के तौर पर उन्होंने सरकार की एक एक गलतियां, खामियां और महाघोटालों को बेनकाब किया। सामाजिक महत्व के कई मामलों पर बेहतर फैसलों के लिए दबाव भी बनाया। 2005 में जब उन्हें महाराष्ट्र भाजपा का अध्यक्ष पद सौंपा गया तो सबसे पहले उन्होंने एक बोर्ड लगवाया जो कह रहा था, सबसे पहले राष्ट्र, फिर पार्टी और उसके बाद खुद की इच्छा या महत्वाकांक्षा। यही वजह है कॉमर्स ग्रेजुएट और LLB पदवी प्राप्त ये बेहद अनुभवी व्यक्ति आज भी वही है जो पहले हुआ करता था, यानी एक साधारण कार्यकर्ता। मैंने इस वार्ड में काम किया है। घर जाता हूँ रात को 10-12 बजे, मेरी 3-4-5 जगह छोटी छोटी मीटिंगें होती है, स्कूटर पर घूमता हूँ इधर। तो मैं ये अभी भी जमीन से जुड़ा हुआ कार्यकर्ता हूँ और मैं ये मानता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता होना ये सबसे बड़ा सम्मान है। और चाहे पद मिलेंगे चले जाएंगे, विरोधी पक्ष नेता पद आया था चला गया, मंत्री पद आया था चला गया, और कोई पद मिलता है तो चला जाएगा, पर भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता ये मेरा सबसे बड़ा पद है। ये सिद्धांतों के लिए है, विचारों के लिए है और राष्ट्रीय पुनर्निर्माण के लिए हम लोग काम कर रहे हैं, सामाजिक आर्थिक परिवर्तन के लिए काम कर रहे हैं। और मैं तो अपने व्यक्तिगत निजी जीवन में भी तो बात जरूर है कि मैं अपने खुद की व्यवसाय इस सब पर ध्यान देते हुए भी सब काम सोशल कॉन्शियसनेस, सामाजिक जाणीव से काम करता हूँ। और मुझे लगता है जनता में निश्चित रूप से अपने का हम जो अच्छा काम करेंगे तो जनता उसको अच्छा रिस्पॉन्स देती है। और हर साधारण कार्यकर्ता की तरह ये एक ही वाक्य उनके लिए बेहद महत्वपूर्ण है, जो पार्टी कहे वही करो, ना विजय तुम्हें उन्माद दिलाए, ना पराजय निराशा। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। क्योंकि समाज और राष्ट्र के लिए सक्रिय रहना कई गुना बेहतर है सत्ता की राजनीति से। उद्देश्य बढ़ावा देने का है राष्ट्र कार्य की भावना को, ताकि मौजूदा राजनीति बदले और सिर्फ राष्ट्र कार्य की भावना हो।